तो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो काफ़ी सारे लोगों ने मतलब जैसे बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में मुझसे बात किया था, उसी के जैसे इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है उसके रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार एक डिटेल्ड वीडियो बना दो। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो सीधे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बारे में जान लेते हैं, मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, मेरी प्रोफेशनसी जो इंग्लिश की आज तक यहाँ पे है उसका रीज़न क्या है। तो मैंने जो है स्टेट बोर्ड में अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया है एंड एट द सेम टाइम इंग्लिश के लिए मेरे लिए एक हमेशा से एक मतलब जो है इंटरेस्ट रहा था। तो आप मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, जो भी सब्जेक्ट ले लो, मुझे पसंद इंग्लिश ही आता था। एंड भले मैं इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाऊँ तो भी एग्जाम में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर उसी में आते थे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इंग्लिश सीखने में। बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट उसको मत करो, नाम के लिए मत करो। इंग्लिश सीखना है तो अंदर से इंटरेस्ट आना चाहिए। आप खाली बैठे हो तो यार इंस्टा स्क्रॉल करने के अलावा, यूट्यूब स्क्रॉल करने के अलावा ये देखो कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ करना है अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीखोगे तब आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। अगर ये आपके दिमाग में फिट है, आप डिटरमाइंड हो, इंटरेस्ट आपका काफ़ी अच्छा है कि मुझे इंग्लिश सीखना ही है कुछ भी हो जाए, तो आप पहला स्टेप क्रॉस कर चुके हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब अगला स्टेप ऐसा रहेगा, सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपका जो है बेस काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेस का मतलब इंग्लिश में आपका ग्रामर एकदम सिंपल। एंड कहाँ पे लगता है, टू कहाँ पे लगता है, इस कहाँ पे लगता है, कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, कंजक्शंस क्या होता है, पास्ट टेंस, जो फ्यूचर टेंस वगैरह। तो ये सारी चीजें आपकी ग्रामेटिकल काफी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। ये जब आपका स्ट्रांग होगा उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। तो सबसे पहले आपका जो है ग्रामेटिक काफी अच्छा होना चाहिए। वो आप YouTube से सीख सकते हो। YouTube में बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश के जो ट्यूटोरियल देते हैं, हिंदी में भी सिखाते हैं। और आपका कोई अगर नेटिव लैंग्वेज है तो उसमें भी आपको अच्छे खासे जो है वीडियोस मिल जाएंगे YouTube पे ऑलरेडी अवेलेबल। तो थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग जो है इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं या फिर इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। तो पहले तो आपने इंटरेस्ट बिल्ड कर लिया, दूसरा जो आपने ग्रामेटिक्स भी सीख लिया, आपने लिख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, यूट्यूब वीडियोस देख लिए, अंडरस्टैंडिंग मिल गई आपको समझ गया कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है। बट मेन जो है प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। जब किसी से बात करना हो तब रियल एग्जाम होता है आपका, जहां पे समझ में आता है कि आपकी इंग्लिश क्या हद तक इंप्रूव हुई है। तो मेरे लिए थर्ड स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि मैं जब पढ़ता था और मैं जब इंग्लिश सीखता था तब मेरे हाथ में फोन वगैरह इतना रहा नहीं था, घर पे अलाउ नहीं करते थे। तो मतलब अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ वापस घर पे आ रहा हूँ तो मेरे बहुत सारा फ्री टाइम रहता था जहां पे मैं खुद से बात कर सकता हूँ। तो ये टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करो गाइस। जहां पे आप गाने सुन रहे हो तो गाने में भी ट्राई करो आप कोई इंफॉर्मेटिव चीज सुन रहे हो, या फिर गाने भी मत सुनो। थर्ड स्टेप जो है वो ये रहेगा कि आप खुद से बात कर रहे हो। एक सिचुएशन बना लो जहां पे आप एक पर्सन हो और दूसरा पर्सन भी आप ही हो, और आप एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो। कोई भी रैंडम टॉपिक ले लो, कोई भी रैंडम टॉपिक ले लो और बस बात करते रहो, इंग्लिश में बात करते रहो कंटिन्यूअसली। तो आप जो जो वर्ड्स यूज करोगे वो चीज की आपको हैबिट लगेगी बोलने में। एंड जब आपका जो माउथ है वो प्रैक्टिस हो जाएगा उस पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए, तो आपका इंग्लिश धीरे धीरे अपने आप डेवलप होता रहेगा। एंड ये स्टेप के साथ साथ एक और चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, वो ये रहती है कि आपका वर्ड बिल्डिंग। आप एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ के जो सेंटेंस बनाते हो वो सेंटेंस आपका दिमाग ऑलरेडी करता रहता है जब आप बात करते हो। तो ये जब आप डायरेक्टली किसी के साथ बात करने जाओगे तो वो नहीं बनेगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन में यार 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के करो, नहीं। दिन का 2 से 5 मिनट भी बहुत है। 2 से 5 मिनट रोज अगर आपने खुद से बात किया, या अगर आप घर पे हो, आप कहीं मतलब चलते नहीं हो, ट्रैवलिंग टाइम नहीं आपका, आप खाली बैठे रहते हो घर पे, तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, खुद से बात करो। जितना आप खुद से बात करोगे उतना आपका जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो इंप्रूव होगा। एंड एट द सेम टाइम आपको जो सोशल एंग्जाइटी या फिर वो डर होता है ना कि मैं लोगों के सामने अगर इंग्लिश बोलूंगा तो यार वो लोग हंस देंगे, मेरी इंग्लिश इतनी खास नहीं है, एकदम वीक है, वो वाला डर भी धीरे 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 करके कम होता है। अब इतना तक तो काफी ज्यादा क्लियर है, थर्ड स्टेप काफी ज्यादा क्रूशियल है। फोर्थ की तरफ चलते हैं, जो उतना ही क्रूशियल है जितना थर्ड स्टेप है। वो ये रहेगा कि आपके फ्री टाइम में आप खुद से बात करके थक गए हो, नेक्स्ट चीज आप ये कर सकते हो कि आप यूट्यूब देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, भले आप कोई भी चीज देख रहे हो, टाइम पास वाली चीजें मत देखना। एंड मेन ये चीज पे फोकस करो कि आप वो जो भी वीडियो देख रहे हो उसको अमेरिकन इंग्लिश में देखो। यस, अमेरिकन इंग्लिश इसलिए क्योंकि इंडियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है। इंडियन इंग्लिश आपको एक बेसिक लेवल की इंग्लिश तक पहुंचा सकता है, लेकिन जब आप अमेरिकन इंग्लिश देखते हो, जैसे आप अमेरिकन मूवीज देख रहे हो या कोई सीरीज देख रहे हो, जैसे आप ले लो मनी हाइस्ट ले लो, फिर स्ट्रेंजर थिंग्स ले लो, कोई भी ऐसे सीरीज देख रहे हो जहां पे अमेरिकन इंग्लिश यूज हो रही है, उनका इंग्लिश इज द प्योर फॉर्म ऑफ
ऑफ इंग्लिश। इंडिया में जो है जुगाड़ू वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब मान लो आप इंग्लिश क्यों सीखोगे, मतलब मोस्टली अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है या किसी के सामने बात करना है, अच्छे से लगना है, तो वो चीज के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो, करेक्ट। तो इंग्लिश में जब आप एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे मैं ही इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, सामने वाला मुझे पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, तो मैं इंग्लिश में उसको ये बोलूंगा कि आई एम वर्किंग एज अ टीम लीड एंड आई हैव 4 to 5 पीपल वर्किंग अंडर मी। आई हैव 4 to 5 पीपल वर्किंग अंडर मी। तो इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो काफी ज्यादा इंडियंस को ऐसे लगेगा नहीं कि इसमें क्या गलत बोल दिया इसने, लेकिन जब आप कोई फॉरेन इंटरव्यूअर को ये सारी चीजें बोलते हो तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ेगा उन पे, क्योंकि वहां पे कोई लोग ऐसे देखते नहीं है कि आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, वो एक डोमिनेंट नेचर लेके आ जाता है या फिर इनडायरेक्टली काफी ज्यादा रूड साउंड करता है। तो वहां पे आप ये बोल सकते हो आई हैव अ टीम वेर आई एम लीडिंग 4 to 5 पीपल, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करेगा। एंड इसमें वो अंडर वाला जो वो इंडियन इंग्लिश है, तो मैं यही कह रहा हूँ इंडियन इंग्लिश जितना आप फॉलो करोगे वो इंडिया तक सीमित रहेगा। बट अगर आपको नहीं उससे 2 स्टेप आगे जाना है तो आई वुड सजेस्ट जो भी वीडियोस आप देख रहे हो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करो। एंड अमेरिकन एक्सेंट में अगर कोई सामने से आपसे बात भी कर रहा है तो आपको वो चीज काफी अच्छे से समझ में भी आएगी। आपको सबटाइटल की जरूरत नहीं, आपको कैप्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वो जो भी वर्ड्स बोलेंगे अमेरिकन इंग्लिश वाले प्रोनाउंसिएशन में, वो सब अपने वीडियोस में देख देख के जो है समझ लिया होगा। आप जितना उसको सुनोगे उतना आप समझ पाओगे। एंड कोई सामने से कोई फॉरेनर आपसे आके बात कर रहा है चाहे वर्चुअली या ऑफलाइन, आप समझ पाओगे एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाहता है, भले किस भी स्पीड में बोले। तो अब आ गया सबसे फाइनल स्टेप, 5th स्टेप, तो वो ये रहेगा कि आपको सामने जाके बात करना है लोगों से। भले आप कितना ही ग्रामर कर लो, भले आप कितना ही खुद से बात कर लो, आप कितना ही वीडियोस देख लो अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश जो भी है, बट फाइनल तो आपका इसी में समझ में आता है कि आप सामने वाले से किस हिसाब से बात कर पा रहे हो। तो अगर सामने वाला कोई चीज पूछ रहा है आपसे तो आपको बात करने का जो है दम होना चाहिए उससे। तो खुद से जाके बात करो, किसी से भी इंग्लिश में बात करो। जरूरी नहीं आपके 10 इंडियन लोग बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं आपके, तो उनके साथ आप हिंदी में ही बात करो। जाओ इंग्लिश में बात करो, उनको भी बोलो इंग्लिश में बात करने। जितना आप लोगों से बात करोगे, जितना आप लोगों से जो है कम्युनिकेट करोगे इंग्लिश में, उतना ही आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा डे बाय डे। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। नई नई बोल के भी मुझे 1 2 3 4 साल लग गए इंग्लिश को धीरे धीरे बिल्डअप करने में, क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली बिल्ड नहीं कर रहा था। मैं बस इंग्लिश में मेरी इंटरेस्ट थी एंड मैं बाकी पढ़ाई भी करता था जब मैं छोटा था स्कूल में, तो मेरी धीरे धीरे जो है इंग्लिश में रुचि बढ़ती गई। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर इंग्लिश में फोकस करना है, दिन का कम से कम 15 से 20 मिनट दो ये सारी एक्टिविटीज करने में, तो इसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। एंड फाइनली जब आप किसी से बात कर रहे हो, सबसे पहले आपके दिमाग में आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। अगर सामने वाला पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो पहले आपको दिमाग में सेंटेंस रेडी करना है, माय नेम इज दिस दिस एंड आई लिव हियर हियर। बट ये जब आप सामने से उसको मतलब तुरंत बोलने जाओगे तो वो चीज कभी वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि अपने दिमाग में सेंटेंस बनाया ही नहीं है। तो वो चीज के लिए मैंने जो स्टेप 3 स्टेप 4 बोला, वो सब चीज आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके माइंड में वो सारे वर्ड्स का सेंटेंस का लूप बनना चालू हो जाएगा। एंड लोग मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आपके पास आंसर एकदम रेडी रहेगा। आपको कोई नए वर्ड्स यूज करके बोलने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको वो सेंटेंस को फैंसी बनाना है। एंड स्टेप 6 ये रहेगा कि आपको अगर फैंसी इंग्लिश सीखना है, ये तो बस मैं इंप्रोवाइज कर रहा हूँ, फैंसी इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो आप कोई भी वर्ड के सिनोनिम्स जो है गूगल में से तुरंत पता कर लो। तो अभी फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हो, समझो आप ऑफिस जा रहे हो एंड आपका जो है टायर पंचर हो गया, तो आप ऑफिस लेट पहुंचोगे। तो अगर आपको बताना है आपके मैनेजर को कि आप ऑफिस लेट पहुंचोगे क्योंकि आपका टायर पंचर हो गया है, तो आप मैसेज क्या करोगे, हे बॉस सॉरी आई विल बी रीचिंग लेट टू द ऑफिस बिकॉज माई टायर गॉट पंचर्ड। एक आप ऐसे बोल सकते हो। इसको और थोड़ा इंप्रूव करना है, थोड़ा मतलब पॉलिश्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश आपको बनाना है इसको, तो यू कैन जस्ट गो टाइप इन गूगल व्हाट इज द सिनोनिम, या फिर आप बोल सकते हो पंचर का सिनोनिम क्या होता है। तो सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स होता है, बट वो थोड़ा और क्या बोलते हैं, थोड़ा हाई लेवल का वर्ड होता है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो काफी सारे सिनोनिम्स होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल, ऐसे मतलब सिंपल और थोड़ा एडवांस्ड। तो आपको एडवांस्ड वर्ड चूज करना है सो दैट सामने वाले को लगे कि ये थोड़ा पॉलिश्ड इंग्लिश बात कर रहा है। तो सेम सेंटेंस, सेम चीज अगर मुझे अपने बॉस को वापस बोलना है कि हे बॉस आई विल बी रीचिंग अ लिटिल लेट बिकॉज माई टायर गॉट डिफ्लेटेड, तो डिफ्लेटेड पंचर का सेम मीनिंग है, बट वो एक अलग वर्ड है एंड ये एक अलग वर्ड है, बट मीनिंग सेम है। तो ऐसे कोई भी वर्ड को थोड़ा पॉलिश करके बोलना है तो उसके सिनोनिम सीख के रखो, कॉमन वर्ड्स के एटलीस्ट, तो उससे जो है आपका एक अच्छा रेप्यूटेशन बनेगा सामने वाले पे।
तो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी एंड आप चैनल में नए हो तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करो। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, मैं वीडियो बिल्कुल बना नहीं पा रहा हूँ, मेरे को एक्टिव होना है यूट्यूब पे, बट ये सारी चीज़ों पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का जॉब है, मेरा कोर्स चल रहा है एंड काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें। तो प्लीज़ यार अगर आप नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर सकते हो तो वो भी वेल एंड गुड रहेगा। जिनको इंग्लिश सीखना है या फिर एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इंग्लिश को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, दे कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो आउट एंड दैट इज प्रीटी इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।